हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में 12वीं क्लास में मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता के बारे में बताते हैं, जो पूर्णतः एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पीछे हम 3 वीडियो आपको दे चुके हैं, जिसमें सातत्य कंटिन्यूटी के बारे में विस्तार से समझाए और इसका एक्सरसाइज भी सॉल्व करा चुके हैं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम समझते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। हालांकि आपको पिछले क्लास 11th में आपको बताया गया था ये डिफरेंशियल का बेसिक नॉलेज, वहाँ पर इंट्रोडक्शन के टाइप में एक चैप्टर था। वहाँ आपको बताया गया था कि यदि कोई फलन y इक्वल एफ एक्स है, एक वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन मीन्स यक्ष के हर एक मान पर परिभाषित हो और इसके प्रांत में कोई एक बिंदु c है, तो c पर फलन f के अवकलज को हम लोग कैसे नोट करते थे? f डैश c इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच एट द पॉइंट सी। इसे हम क्या बोलते हैं? एफ डैश सी को हम बोलते हैं इस फलन एफ एक्स का बिंदु सी पर ये अवकलज है, अवकलज डेरिवेटिव है, एट द पॉइंट सी डेरिवेटिव। और वैसे जनरली कोई फलन एफ है, उसके डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स से नोट करेंगे, हमारा नोटेशन होगा। इस एफ डैश एक्स को डी डी एक्स एफ एक्स से भी नोट करते हैं। तो ये जो एफ डैश सी लिख रहे हैं, आप चाहते तो डी डी एक्स एफ एक्स एट द पॉइंट सी लिख सकते हैं, ऐसे प्रकट करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप कुछ नोटेशन, कुछ शब्दावली पहले समझ लें, उसके बाद हम समझते हैं। जैसे यदि y बराबर एफ एक्स हो तो इसे हम इसके डेरिवेटिव को हम y डैश से भी नोट करेंगे, dy dx से भी नोट करेंगे। एक चीज आप समझ लेंगे, ये जो d बटे dx लिखा है, वास्तव में इसे d बटे dx नहीं पढ़ें, आप d dx ही पढ़ें, क्योंकि d dx एक ही पद है। ये एक संक्रिया है जो इसके अवकलन को डिफाइन करता है, इसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फलन का अवकलज ज्ञात कर रहे हैं, तो जो ज्ञात करने की प्रक्रिया होगा, उस प्रक्रिया को हम अवकलन कहेंगे। ध्यान दीजिए, अवकलज, अवकलन, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। अवकलज ज्ञात कर रहे हैं तो जो ज्ञात करने का जो प्रक्रिया होगा उसे हम डिफरेंशिएशन कहेंगे, अवकलज अवकलन कहेंगे। अवकलन एक प्रक्रिया है। अब फिर यहाँ थोड़ा शब्द देखें, एफ डैश एक्स ज्ञात कीजिए, ऐसे कहा जाए, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि इस फलन एफ एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, एफ एक्स का अवकलन कीजिए। इसे हम ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। जैसे हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये बोलचाल भाषा में शॉर्टकट में ये शब्दावली प्रयोग करेंगे। अब एक बात पर हम विचार करते हैं। सपोज दैट ये जो लिमिट यहाँ शो किया गया, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच लिमिट एच टेंड टू 0, इसका सपोज दैट ये इसका अस्तित्व तो नहीं है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब हम ये बोलेंगे कि फलन एफ एक्स का यक्स बराबर सी पर ये फलन अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कोई फलन डिफरेंशिएबल कब होगा, अवकलनीय कब होगा? जब यह लिमिट एग्जिस्ट करे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करे तभी वो डिफरेंशिएबल होगा। जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी पढ़े हैं, वैसे यहाँ पर एक शब्द आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो कोई फलन एफ एक्स अवकलनीय डिफरेंशिएबल तभी होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये सब आपस में बराबर हों। और इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट वाले में भी आप c प्लस एच, प्लस करेंगे तो दाहिने ओर जाएंगे, अब माइनस करेंगे तो बाएं। तो ऐसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये दोनों आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल हैं, तभी वो फलन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन कभी कभी जांच करने को आएगा कि जांच कीजिए कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप ये दोनों डेरिवेटिव निकालेंगे और तो इसका डिफिनीशन बोल सकते हैं। यदि एफ एक्स एक वास्तविक फलन है और सी एक वास्तविक संख्या है, तो बिंदु सी पर फलन एफ अवकलनीय है। कब? यदि ये आर एच डी और एल एच डी आपस में बराबर हैं। इसको हम ऐसे भी नोट करते हैं, आर एच डी एफ एक्स राइट हैंड डेरिवेटिव या फिर एट द पॉइंट एक्स इक्वल सी, ऐसे एट द पॉइंट और ऐसे एट द पॉइंट एक्स इक्वल सी। इसको शॉर्टकट में आर एच डी एफ डैश सी
राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश जी ऐसे नोट करते हैं। तो किसी फलन का अवकलनीय होना ये प्रमुख शर्त है इस लिमिट का एग्जिस्ट करना। ये जो आप शुरू में लिखे, यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी ये अवकलनीय है, और उसके अवकलज को हम एफ डैश सी से नोट करेंगे एट द पॉइंट सी। ये उसका डेरिवेटिव होगा। इसको हम थोड़ा सा ग्राफी निरूपण, ज्यामितीय अर्थ समझते हैं कि वास्तव में एफ डैश सी होता क्या है। आखिर यहाँ एक प्रश्न उठता है, ये तो हम लोग लिखते जा रहे हैं, इसको थोड़ा फिगर बना के हम समझते हैं कि वास्तव में किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज का वास्तव में तात्पर्य क्या है। तो आइए इसको हम एक ग्राफ द्वारा, एक फिगर के द्वारा समझाते हैं। थोड़ा बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप। थोड़ा पहले अगर आपका दिमाग इधर उधर तो पहले शांत हो जाइए, वीडियो थोड़ा बहुत सावधानी से देखें। y बराबर एफ एक्स, सपोज दैट कोई फलन है, तो हम y पर किसी फलन का ग्राफ तो बना सकते हैं। मान लीजिए ऐसे ग्राफ बन गया, कोई भी ग्राफ बनता है। अब इस पर कोई एक पॉइंट यहाँ पर ए पर पहले फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ए पर फलन की वैल्यू तो ये एफ एक्स नोट कर रहा है, तो एफ एक्स का ए पर वैल्यू क्या होगा, एफ ए होगा। तो यहाँ से ये मान इस वाई एक्स पर एफ ए होगा, और ये क्या होगा, ये मान ए होगा, और ये लाइन की लंबाई क्या होगा, एफ ए होगा। इस तरह से अगर हम इस पी का निर्देशांक लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या लिखते हैं, ये इसे भुज बोलते हैं और इसे कोटि बोलते हैं। तो भुज ए है और कोटि क्या है, एफ ए है। तो ए एफ ए होगा, इस पी का निर्देशांक क्या होगा, ए एफ ए। और ऐसे ही हम एक पॉइंट ए प्लस एच इस पर लेते हैं, ए प्लस एच, तो फलन का मान यहाँ एफ ए प्लस एच होगा, क्योंकि वो तो इसी मान रखते हैं, यहाँ ए प्लस एच है तो ए प्लस एच होगा। तो इस क्यू का निर्देशांक क्या लिख सकते हैं आप, क्यू का निर्देशांक लिखना है अगर, तो आप यहीं बढ़ा सकते हैं। क्यू का निर्देशांक क्या लिखेंगे, ए प्लस एच, भुज क्या हो गया, ए प्लस एच, और यहाँ एफ ए प्लस एच, इसमें कोई डाउट नहीं, ये हो गया आपका। अब अगर हम जो डेरिवेटिव हम निकाले, एफ डैश ए का डिफिनीशन हम क्या दे रहे हैं, अभी आपको परिभाषा बताया गया इतना। एफ डैश ए लिखते हैं तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए। हमें इसी का मतलब समझना है, इसका मतलब क्या है। आप थोड़ा फिगर में देखें, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए का मतलब क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एफ ए प्लस एच ये पूरे रेखाखंड की लंबाई है, ओके। एफ ए क्या है, इस रेखाखंड की लंबाई है। तो इस एफ ए प्लस एच में से एफ ए घटाएंगे तो आपका ये खंड बचेगा, ये खंड इस क्यू आर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू आर, ओके। एच यहाँ से यहाँ तक अगर ए प्लस एच है और ये मान ए है, तो फिर यही एच है। एच क्या है, पी आर, तो क्यू आर बटे पी आर, ठीक। एच टेंड टू 0 मीन्स अगर एच टेंड टू ये मान 0 के तुल्य हो या 0 की अग्रसर हो, यानी ये मान बहुत कम हो, ये प्लस एच यही हो, तो मतलब तो क्यू और नजदीक होगा। तो इसको हम क्यू टेंड टू पी लिख सकते हैं कि नहीं। एच टेंड टू 0 मीन्स क्यू पी के नजदीक होगा, क्यू टेंड टू पी। तो क्यू आर अपॉन पी आर, इसमें देखें क्यू आर अपॉन पी आर, ध्यान दीजिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये जो जीवा पी क्यू है, यहाँ जीवा पी क्यू और चाप पी क्यू दोनों है। इस जीवा पी क्यू अगर एक कोई कोण हो तो क्यू आर बटे पी आर को हम इस जीवा पी क्यू का स्लोप, ढाल पढ़ेंगे, ढाल tan थीटा, क्योंकि tan थीटा ही तो लंब बटे आधार होगा। तो क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर लंब बटे आधार। अब अगर हम P पर इस वक्र का अगर स्पर्श रेखा खींचें, स्पर्शी आप खींच सकते हैं, इस पर ऐसे स्पर्शी खींचते हैं, तो अगर Q टेंड टू P की ओर अग्रसर हो तो ये लाइन तो इसके पैरेलल हो जाएगी। अगर ये लाइन x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही हो तो फिर ये क्यू आर बटे पी आर तो वास्तव में tan थीटा के ही बराबर होगा। आप लिख सकते हैं ये tan थीटा है, मीन्स एफ डैश ए मीन्स क्या, tan थीटा। तो एफ डैश ए को क्या पढ़ रहे हैं कि इस फलन के इस बिंदु ए यही है, बिंदु ए पर अवकलज,
बिंदु ए पर डेरिवेटिव क्या है, बिंदु ए पर ही अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो उस स्पर्श रेखा का स्लोप ढाल है। तो किसी फलन y बराबर एफ एक्स के बिंदु x बराबर a पर डेरिवेटिव मीन्स क्या, उस फलन के बिंदु x बराबर a पर खींची गई स्पर्श रेखा का प्रवणता है, उसका डेरिवेटिव उस स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए, इसको समझिए। तो अब हम आशा ये करते हैं कि आप अवकलनीयता समझ चुके हैं। अवकलनीयता क्या है, कोई फलन कब अवकलनीय होगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करे और इसका RHD और LHD यहाँ जो आपको समझाया गया ये दोनों इक्वल हों। तो अब अवकलनीयता पर आधारित कुछ प्रमेय है, उस प्रमेय को हम देखते हैं। तो इसका प्रमेय ये है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, अर्थात कोई फलन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो कंटिन्यू भी होगा। अब कंटिन्यू होने का शर्त आप पिछले वीडियो में देखे, पिछला एक्सरसाइज भी लगाए, उसका शर्त अभी समझ जाएंगे। तो पहले अवकलनीय, ये फलन तो अवकलनीय है, फलन अवकलनीय है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स एफ डैश सी हम मान लेते हैं कि चूंकि एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है तो सी पर, एट द पॉइंट सी पर ये डिफरेंशिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश सी हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसको एस टेंड टू जीरो के रूप में भी हम डिफिनेशन बताए। अब यहाँ अलग, इसको आप यहीं छोड़ दें, हम इसको अलग से एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, इस पद को एफ एक्स माइनस एफ सी को लेके चल रहे हैं। एफ एक्स माइनस एफ सी को हम इतना लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी हम ये पद से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं तो ये इक्वल ही होगा। इसके दोनों साइड में लिमिट एक्स टेंड टू सी लिमिट रखते हैं, तो इधर भी, और लिमिट एक्स टेंड टू सी यहाँ इसे लिख दिए। इसको अलग अलग हम लिख रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू सी इतना एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस सी, ये वाला पद यहाँ हो गया। इसको भी अलग कर लिया हम, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एक्स टेंड टू सी एफ सी इक्वल, ये क्या है, यही तो, ये चूंकि फलन अवकलनीय है, ये क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करता है तो यही तो डेरिवेटिव है एफ डैश सी है, एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एफ डैश सी है, और इसमें एक्स टेंड टू सी रखते हैं तो सी माइनस सी जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो कुल मिला के ये मान जीरो हो गया। ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ सी मीन एफ सी ही लिखा, क्योंकि ये सी पर वैल्यू निकाल चुके हैं। इसको हम इधर भेज दें राइट साइड, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल एफ सी। तो लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स की वैल्यू अगर एफ सी के ही बराबर है तो कंटिन्यू होने का शर्त तो यही पढ़े थे, इसका मतलब हो गया अर्थात एक्स इक्वल सी पर फलन संतत है। अब इसका उल्टा हम थोड़ा सोचें कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। जैसे अभी हम क्या देखे, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत है। अब इसका उल्टा एक प्रमेय हम प्रूव करते हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत, प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन है, एक्स इक्वल सी पर ये संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, इसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स मॉड एक्स को, इसके पहले कंटिन्यूटी में शायद क्वेश्चन आया भी था, इसको ये माइनस एक्स, जैसे एक्स लेस देन जीरो हो तो ये निगेटिव होगा, तो यहाँ जब निगेटिव मान रखेंगे तो माइनस से तभी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब मॉड एक्स रखना है, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स लिखते हैं तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लो माइनस टू है तो माइनस माइनस टू करोगे प्लस टू, यहाँ से एफ माइनस टू निकालते हैं तो मॉड माइनस टू टू ही होगा, और एक्स ग्रेटर और इक्वल जीरो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ चिन्ह लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या बताना है हमें कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है, ये कंटिन्यू है। ये सवाल हम लगा चुके हैं, इसको नहीं प्रूव कर रहे हैं, ये कंटिन्यू है। कैसे है, आप कंटिन्यूटी वाला वीडियो देखें। हम यहाँ ये दिखा रहे हैं कि ये फलन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका LHD और RHD निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल है तभी ये डिफरेंशिएबल होगा। तो LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसे हम जीरो पर चेक करना है, जीरो पर तो जीरो माइनस लिखेंगे, जीरो माइनस लिखते हैं, जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपन एच, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो जीरो माइनस एच
ये मान इसमें रखना है। 0 माइनस एच मीन्स ये 0 से छोटा, 0 से छोटा में डिफिनीशन ये है माइनस यक्स, तो यक्स 0 माइनस एच है, तो माइनस 0 माइनस एच माइनस एच। एच टेन टू 0 माइनस, 0 माइनस में 0 से कम है तो ये ऑलरेडी निगेटिव होगा, इसको माइनस ही लिखते हैं। ये माइनस प्लस, प्लस एच बटे माइनस एच करेंगे तो -1 हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ ध्यान से देख लें इसको। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट एच टेन टू 0 प्लस, तो यहाँ एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपन एच, तो 0 प्लस एच 0 से बड़ा है तो यक्स यक्स, तो एफ 0 प्लस एच को यक्स ही लिखते हैं, 0 प्लस एच ही लिखेंगे, माइनस एफ 0 यक्स इक्वल 0 है तो क्या होगा, 0 होगा, तो ये मान 0 है अपान एच ऑलरेडी पॉजिटिव, एच प्लस 0 प्लस पॉजिटिव, तो इतना हो गया, इसका मान 1 हो गया। तो यहाँ LHD -1 आया, RHD 1 आया, तो इक्वल नहीं है, अतः ये फलन डिफरेंशिएबल नहीं है। जबकि हम लोग इसके पहले दिखा चुके हैं कि एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स ये कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। अब यहाँ पहले कुछ फार्मूला है, आप इसको ध्यान से समझ लें, इसको कॉपी में नोट भी कर लेंगे। फलनों के अवकलन का बीजगणित, हालांकि ये बात 11 में भी आपको बताया गया था। नंबर 1, दो फलन हैं एफ एक्स और जी एक्स, इसके योग और अंतर का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये अलग अलग डेरिवेटिव के योग और अंतर के बराबर होगा। जैसे डी डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स हो तो डी डी एक्स एफ एक्स प्लस डी डी एक्स जी एक्स, और माइनस है तो माइनस, इंटू है तो इंटू दो फलनों के गुणनफल का भी फार्मूला आपको 11 में बताया गया था। प्रथम फलन का डेरिवेटिव डी डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू दूसरे फलन का डेरिवेटिव डी डी एक्स जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स का भागफल है, तो ये भी फार्मूला आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो नोट करेंगे। हर का स्क्वायर लिख लेते हैं सीधे, हर को पहले लिखते हैं जी एक्स इंटू अंश का डेरिवेटिव माइनस अंश एफ एक्स इंटू हर का डेरिवेटिव लिखते हैं। किसी फलन में किसी कांस्टेंट से गुणा हो तो कांस्टेंट बाहर लिख के इस फलन का ही डेरिवेटिव कर लेंगे। अब बहुपदों और त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज ज्ञात करना है, तो पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर n के रूप का है, डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, इसका फार्मूला n एक्स पर n-1, इसका प्रूफ 11 में आपको प्रथम सिद्धांत अवकलन से कराया गया था। डी डी एक्स ए इंटू एक्स टू द पावर n है, तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को यहाँ लिख के डी डी एक्स एक्स टू द पावर n लिखेंगे। कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। त्रिकोणमितीय फलनों का डेरिवेटिव डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और यहाँ पर लघुगणकीय फलन है, डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ई 1/x होगा, और यही बेस ए है तो 1/x इंटू लॉग ई बेस ए। चर घातांकी फलन हो तो डी डी एक्स ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ध्यान दीजिए। डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स घातांक चर हैं, चर राशि घात में एक्स, देखो चर घातांकी ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स ही होगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वायर -1, और कोसेक इनवर्स है तो यही माइनस होगा 1/x√1 एक्स स्क्वायर -1। बच्चों पहले आप इन सभी सूत्रों को एक जगह कलेक्ट कर लें, कॉपी में नोट करेंगे तभी आप आगे चल पाएंगे। तो इस पर आधारित, इन सब सूत्रों पर आधारित एक्सरसाइज आप 11 क्लास में लगाए थे। यहाँ पर क्या करना हम लोगों को, संयुक्त फलनों का अवकलज ज्ञात करना है। जैसे संयुक्त फलन मीन्स, जैसे यहाँ एक फलन दिया है डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए हमारे पास फार्मूला क्या है, डी डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला है cos एक्स, न कि डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है। हम यहाँ थोड़ा दो फलन विचार कर रहे हैं, एफ एक्स एक फलन लिखते हैं साइन एक्स, जी एक्स एक फलन लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ओके,
मान लिए अपने तरफ से। आप संबंध और फलन में एफ ओ जी एक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एफ ऑफ जी एक्स ये तो जानते हैं। तो यहाँ जी एक्स मीन्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इस जी एक्स को एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब एफ एक्स का डिफिनीशन साइन एक्स है, तो यहाँ एफ एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर है। तो ये फलन जो साइन एक्स स्क्वायर है वो एफ और जी का संयोजन है। ये दो फलनों का संयोजन मीन्स साइन एक्स स्क्वायर एक संयुक्त फलन है। तो ऐसे संयुक्त फलनों का अवकलज हम लोग 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। सिंगल साफ साफ जो अस्पष्ट फलन थे उनका डिफरेंशियल, ज्यादा से ज्यादा फलनों का डिफरेंशियल आप 11वीं क्लास में कर चुके हैं। तो यहाँ संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे करेंगे यही यहाँ देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे करेंगे। डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले अगर हम एक्स स्क्वायर को t मान लें, ओके, तो ये फलन हो गया y बराबर साइन t। तो अब तो इस फलन का t के सापेक्ष डिफरेंशियल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष करना है तो यहाँ dy dt लिखना होगा। ध्यान दीजिए, dy dt लिखते हैं, इसको लिखोगे d dt sin t। तो d dt sin t अभी फार्मूला आपको बताया गया cos t होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। हमें करना क्या है, ऐसे dy dt नहीं ज्ञात करना है, हमें dy dx ज्ञात करना है। ओके, तो dy dx ज्ञात करना है तो d dx sin t लिखना होगा। लेकिन ये फलन t में है, आपको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे होगा, इसको हम d dt sin t लिख दें और इंटू dt बाई dx लिख दें तो हमारा काम चल सकता है। तो d dt sin t क्या है, cos t, ये तो आपको पता है। और यहाँ से dt बाई dx यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। अगर इस फलन, ये एक नया फलन t मिल गया, t इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से dt बाई dx ज्ञात करना हो मीन्स d dx, t क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x टू द पावर n से इसका मान क्या होगा, 2x होगा। x टू द पावर n के फार्मूले से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होगा। तो ये dt बाई dx यहाँ 2x रख सकते हैं। क्या मिला यहाँ, dt बाई dx यहाँ पर मान होगा, यहाँ आप निकाल रहे थे, यहाँ साइन t का cos t लिख चुके थे, ये dt बाई dx यहाँ से क्या आ गया 2x, तो यहाँ मान रख दें 2x और अब इसको लिख दें 2x, ये cos t, क्योंकि t तो हम लोग माने, t क्या माने हैं आप, एक्स स्क्वायर माने हैं, तो cos एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, किसका, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल या डेरिवेटिव क्या होगा, ये 2x cos एक्स स्क्वायर। फिर एक बार समझ लें, हमें करना ये साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ हम साइन एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं, तो एक्स स्क्वायर को हम t मान लिए। अब ये फलन साइन t में हो गया, तो साइन t का तो सीधे डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में तो कर सकते थे, लेकिन हमें कुल मिला के ये नहीं ज्ञात करना है, हमें इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है, डी डी एक्स वाई, तो डी डी एक्स साइन टी, तो डी डी एक्स साइन टी, तो साइन टी है तो t के रिस्पेक्ट में ही इसको करेंगे, तो डी डी टी साइन टी, तो डी टी बाई डी एक्स कर दें, तो इसका मान cos t हो गया। और डी टी डी एक्स का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसे माने थे एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2x आया तो इसको 2x लिख दें, तो 2x cos t, t माने हैं आप यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ cos एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x cos एक्स स्क्वायर होगा। अब हम लोग लगभग ये सारी चीजों को समझ चुके हैं। अब इसके आधार पर हमारा जो वीडियो होगा, अगला वीडियो प्रश्नावली 5.2 को हम सॉल्व कराएंगे। ओके।